हेलो एंड वेलकम इन पीएस क्लासेस। पीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और पीएस क्लासेस से मैं प्रशांत सर आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को नेक्स्ट टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि वन बाय वन मेरे डेमो आते रहेंगे और ये मेरा 4 डेमो है, 4th। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज से हम डिस्कशन करने वाले हैं अरिस्टोटल के जो 6 एलिमेंट हैं ट्रेजेडी के, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि एक ट्रेजेडी में जो है 6 एलिमेंट क्या होने चाहिए। चलिए हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ड्रामा में एलिमेंट होते हैं उसके बारे में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जो एलिमेंट होते हैं 6 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल 6 एलिमेंट्स इन ड्रामा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 6 में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर एरिस्टोटल का हम नाम लेते हैं तो जो सबसे पहला हमारा दायरा आता है उसने बताया प्लॉट। किसको बताया है? प्लॉट को। दूसरे को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो दूसरा दायरा उसने बताया वो सेकंड बताया है कैरेक्टर। क्या दोस्तों? तो वो है कैरेक्टर। अगर थर्ड की हम बात करें, जी दोस्तों, अगर हम थर्ड की बात करें तो उसने बताया कि जो थर्ड हमारा होगा वो होता है थॉट। क्या होता है? थॉट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट दायरा क्या बताया? प्लॉट। फिर क्या बताया? कैरेक्टर। फिर क्या बताया? थॉट। 3 तक पहुंचे। जो 4 उसने समझाने की कोशिश की है कि एक ट्रेजेडी में जो 4 पॉइंट हमारा होना चाहिए वो क्या है? डिक्शन। जी दोस्तों, डिक्शन माने होता है शब्द हमारे अच्छे होने चाहिए। और नेक्स्ट उसने जो 5 बताने की कोशिश की, उसने क्या कहा? म्यूजिक या मेलोडी। और जो एंड में उसने सबसे एंड जिसको कम वो इंपॉर्टेंस मानता है तो वो क्या है? स्पेक्टेकल। उसने जो थर्ड माना है क्या है? स्पेक्टेकल। तो दोस्तों, बात करते हैं वन बाय वन। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो हमारी ट्रेजेडी होती है उसके 6 एलिमेंट होते हैं। और 6 एलिमेंट क्या होते हैं ट्रेजेडी में? अगर हमने समझने की कोशिश की तो पहला तो प्लॉट होता है। इसीलिए अरिस्टोटल ने कहा है कि प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी। ध्यान दीजिएगा, अरिस्टोटल ने ही कहा है कि प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी। अब उसने कहा कि जो प्लॉट होता है ना, अगर वो ट्रेजेडी में नहीं है तो फिर जो आपकी ट्रेजेडी लिखी जा रही है वो क्या है? लिखी नहीं जा सकती और वह एक बेहतरीन ट्रेजेडी नहीं होगी। उसने कहा कि मान लीजिए कैरेक्टर के बिना तो काम चल सकता है, किसी कहानी में कैरेक्टर ना हो तो काम चल सकता है, लेकिन अगर प्लॉट नहीं है तो वो जो कहानी है वो लिखी नहीं जा सकती। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनने के प्रबल संभावना होती है, बार बार बनते भी हैं, कि जो 6 एलिमेंट ऑफ ड्रामा है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू किसको देता है? तो प्लॉट को देता है। किसे देता है? प्लॉट को देता है। इसके बाद सेकंड वन पे अगर हम आते हैं तो वो क्या है? कैरेक्टर है। इसके बाद वो कैरेक्टर को सेकंड प्लेस देता है और वो कहता है कि जैसे अगर जो कैरेक्टर है ट्रेजेडी का, अगर वो अच्छा कैरेक्टर है तो अन एंड तक भी उसे अच्छा रहना चाहिए। अगर बैड कैरेक्टर है तो एंड तक भी उसे क्या रहना चाहिए? बैड रहना चाहिए। ये नहीं कि कैरेक्टर जो है स्टार्टिंग में क्या हो, उसके अंदर गुड क्वालिटी हो और एंड में क्या हो? बैड क्वालिटी हो। इस पे उसने ज़्यादा फोकस किया है। उसने मानक बताए हैं कि ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी तो एक प्योर ट्रेजेडी मानी जाएगी। जिसमें पहला उसने क्या बता दिया? मैंने बता दिया प्लॉट, कि प्लॉट का होना जरूरी है। सेकंड हमने समझाने की कोशिश की कैरेक्टर अगर गुड क्वालिटी का है तो एंड तक गुड बना रहे।
बैड क्वालिटी का है तो एंड तक क्या बना रहा है, बैड बना रहे। आगे उसने कहा एक चीज यहां पर देख रहे हैं, थॉट लिखा है, उसने कहा कि जो भी सिचुएशन आती है उस समय जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी विचार आते हैं वो एक बेहतरीन अरेंजमेंट में होने चाहिए और एक अच्छे सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ उसने समझाने की कोशिश की कि जिस सिचुएशन में आपके थॉट्स आ रहे हैं उस समय का जो डिक्शन होगा, जो आप जिन शब्दों का यूज करते हैं वो काफी बेहतरीन वर्ड्स होनी चाहिए और मानक के अनुरूप होनी चाहिए। फिर उसने समझाने की कोशिश की कि कोई भी ट्रेजेडी होती है, कोई भी ट्रेजेडी होती है दोस्तों, तो उसमें उस ट्रेजेडी में एक कोरस का सीन होता है, मतलब उसमें से स्टेज पर आकर के बहुत सारे लोग गीत गाते हैं। तो चूंकि ट्रेजेडी में कोरस का होना या मेलोडी का होना भी जरूरी होता है। किसका होना जरूरी होता है, मेलोडी का, इट शुड बी नेसेसरी। और एंड में सबसे एटलीस्ट लास्ट में उसने समझाने की कोशिश की है कि स्पेक्टिकल होना चाहिए, मतलब कि एंड में उसने बताया कि ट्रेजेडी में सबका रिव्यू होना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए, रिव्यू होने का मतलब कि सबका सार होना चाहिए। तो उसने जो 6 एलिमेंट्स बताए आपके हैं वो क्या है, एक तो प्लॉट बताया है, दूसरा क्या बताया है, कैरेक्टर बताया है, तीसरा क्या बताया है, थॉट्स बताया है, फोर्थ क्या है, डिक्शन है, एंड फिफ्थ क्या है, मेलोडी है, एंड 6 जो हमारे पास है यहाँ पर ये क्या है, स्पेक्टिकल है। जी दोस्तों, तो याद रखिएगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से हर हाल में आपके एक प्रश्न बनते हैं और खास रूप से जहां तक प्रबल संभावना है आपके जूनियर सुपर टेट का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसमें भी यहां से एक प्रश्न आएंगे कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ड्रामा। तो ध्यान दीजिएगा कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 6 होने के साथ साथ क्या क्या होते हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, एंड क्या होता है, इस प्रैक्टिकल होता है। इस पे एक और वीडियो आपको स्पेशल बना करके मैं अलग से दे दूंगा कि जिसमें आपको डिस्क्राइबिंग किया रहेगा, उसमें एक्सप्लेन किया रहेगा प्लॉट के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, थॉट्स के बारे में, डिक्शन के बारे में, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल के बारे में। तो यहां पर मैं बस इतना ही बता रहा हूं पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से कि 6 हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों, एलिमेंट्स होते हैं। किसमें, ड्रामा में। किसने कहा, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। उसने किसको इंपॉर्टेंस माना, प्लॉट। सबसे पहले क्या है, प्लॉट, फिर क्या है, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल। चलिए दोस्तों, आगे अब हम बात करते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा 1 या 2 प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। चलिए फ्रेंड, अब आगे हम बात करते हैं। अरिस्टोटल ने 3 यूनिटीज के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, तो आइए बात करते हैं। अरिस्टोटल काफी इंपॉर्टेंट दायरे में आपके आता है, इंग्लिश टीजीटी पीजीटी के लिए भी और नेट के लिए भी। और बात करें तो आपके जूनियर सुपर टेट में तो इससे जरूर एक क्वेश्चन बनेंगे। अरिस्टोटल की अगर हम बात करें, अरिस्टोटल बेटा, अरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो इसने क्या बताया है, 3 यूनिटीज बताया है। ड्रामा में जो है, ड्रामा में क्या बताया है, 3 यूनिटीज बताया है। क्या बताया है, 3 यूनिटीज को बताया। किसमें, ड्रामा में। तो वो 3 यूनिटीज क्या है उसने बताया है बेटा। एक तो उसने बताने की कोशिश की है, ध्यान दीजिएगा। पहला उसने जो कहा यूनिटी ऑफ, उसने जो पहला बताया है यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम। इसके बारे में कि जो यूनिटी ऑफ टाइम का है कि उसने टाइम का भी बाउंडेशन किया है, जिसके बारे में अभी हम समझेंगे। उसने कहा है कि कोई भी जो प्ले लिखा जाता है उसकी एक यूनिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए कि इतने समय में वो फिनिश्ड होगा। अच्छा, 24 आवर्स उसने बताया कि अगर कोई प्ले है तो 24 आवर्स में क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यूनिटी ऑफ उसकी टाइम होनी चाहिए। अगर दूसरी हम बात करें बेटा, तो होता है यूनिटी ऑफ प्लेस। क्या होता है, यूनिटी ऑफ प्लेस। अरिस्टोटल ने जो दूसरा बताया है वो क्या है, यूनिटी ऑफ प्लेस है। उसने बताया कि जो जिस प्लेस को आप लेते हैं वो वास्तव में जो है
वहीं का होना चाहिए और उसी के बारे में यहाँ पे बर्डन होना चाहिए। और तीसरा उसने कहा है, एक टाइम हो गया, प्लेस हो गया, और तीसरा जो कहा है यूनिटी ऑफ एक्शन। किसके बारे में बताया है? यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में उसने कहा है। मतलब एरिस्टोटल मीन्स एरिस्टोटल इज हियर डिस्क्राइबिंग, एरिस्टोटल इज हियर टेल्स यू, आपको बताता है कि जो हमारा ड्रामा होता है, ड्रामा में जैसे आपने 6 एलिमेंट के बारे में समझा कि क्या होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, थॉट होना चाहिए और मेलोडी होना चाहिए, डिक्शन होना चाहिए, इन सारी बातों पर स्पेक्टिकल होना चाहिए। तो जैसे उसने 6 एलिमेंट ऑफ ड्रामा बताया, उसी प्रकार से एरिस्टोटल ने ही ड्रामा में 3 यूनिटीज बताया है। क्या बताया है? 3 यूनिटीज बताया है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यूनिटी ऑफ टाइम होता है, यूनिटी ऑफ प्लेस होता है और यूनिटी ऑफ एक्शन होता है। अब इसके बारे में आइए चलिए हम डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है, अरिस्टोटल ने क्या कहा था। अरिस्टोटल ने ये बताने की कोशिश की थी और आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जो यूनिटी ऑफ टाइम होता है, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी, उसने बताया कि इस यूनिटी के अकॉर्डिंग आपको इस बात पे ध्यान देना होता है कि स्टोरी ऑफ अ प्ले, स्टोरी ऑफ अ प्ले शुड बी, स्टोरी ऑफ अ प्ले शुड बी, शुड नॉट बी अननेसेसरी, शुड, स्टोरी ऑफ अ प्ले शुड बी टेकन फ्रॉम द, शुड बी taken from the, taken from the event which occur, event which occur, event which occur in 24 hours, in 24 hours, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, in 24 hours, मतलब उसने ये समझाने की कोशिश की है कि यूनिटी ऑफ टाइम जो है, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी, स्टोरी ऑफ प्ले शुड बी टेकन फ्रॉम इवेंट विच इज अक्योर इन 24 आवर्स। उसने कहा कि ड्रामा जो आपका रिटेन होता है वो 24 आवर्स का होना चाहिए और उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक, इस बात पर उसने फोकस किया है कि इट शुड बी ओनली 24 आवर्स, मतलब ये 24 आवर्स में क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। अरिस्टोटल ने यही बताया है यूनिटी ऑफ टाइम में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहले उसने क्या किया है, एम्फेसिस कर दिया है यूनिटी ऑफ टाइम के बारे में, और यहां पर उसने यही चीज को दर्शाया है कि भाई 24 आवर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखते हैं बहुत सारे ऐसे ड्रामा हैं कि जहां पर 24 आवर से ज्यादा हो जाते हैं। और एक बात इसमें और दिया, इन द लाइफ ऑफ ए मैन, इसने ये भी कहा इन द लाइफ ऑफ अ मैन। ध्यान दीजिएगा, अगर एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये कहता है कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स में जो हमारे पास 3 ड्रामेटिक एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न बनता है कि हाउ मेनी ड्रामेटिक एलिमेंट्स, तो कितने होते हैं? 3 अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एक दायरा जरूर बनेगा और हर एग्जाम में बनता है। और यूनिटी ऑफ टाइम को उसने बताया कि यूनिटी ऑफ टाइम में ध्यान क्या देना है, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी, स्टोरी ऑफ अ प्ले शुड बी टेकन फ्रॉम इवेंट विच अक्योर इन 24 आवर्स इन द लाइफ ऑफ ए मैन। किसी भी मनुष्य के, किसी भी अगर व्यक्ति के जीवन पर कोई आपने ड्रामा कोई लिखा है, तो वो आपने जो भी दर्शाने की कोशिश की है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं, हैमलेट पढ़ते हैं, ओथेलो पढ़ते हैं, या किंग लियर पढ़ते हैं, मैकबेथ पढ़ते हैं, तो उसके कहने का मतलब ये है कि इट शुड बी कंप्लीटेड 24 आवर्स, मतलब ये 24 घंटे में क्या हो जानी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। यही अरिस्टोटल के अनुसार क्या है? यूनिटी ऑफ टाइम है। अब अगर हम बात करें कि यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है,
यूनिटी ऑफ टाइम के बाद अगर हम समझने की कोशिश करें, यूनिटी ऑफ टाइम के बाद अगर हमने समझने की कोशिश की, यूनिटी ऑफ प्लेस। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या है यूनिटी ऑफ प्लेस। अब उसने बताया कि जो स्थान होता है उसका भी एक निश्चितीकरण होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी देयर शुड नॉट बी, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी, यहां पर आप दिस कर लीजिए, दिस यूनिटी according to this unity should not be unnecessary should not be unnecessary change in the place of setting, change in the प्लेस ऑफ सेटिंग। ध्यान दीजिएगा, अरिस्टोटल ने यहां यह समझाने की कोशिश की यूनिटी ऑफ प्लेस में कि अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी शुड नॉट बी अननेसेसरी चेंज, अनावश्यक आपको स्थान का परिवर्तन नहीं करना है। जैसा कि उसने बहुत सारे ड्रामा में देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, प्लेस को चेंज कर दिया जाता है। तो उसने कहा कि जो स्थान आप निश्चित करते हैं वहीं पर उस कहानी को आप क्या करिए, परफॉर्मेंस करिए, उससे वहीं पर उसको क्या करिए, कंप्लीट कराइए। इसने कहा है कि यूनिटी ऑफ प्लेस में ये होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द दिस यूनिटी शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी, क्या नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी, और क्या, चेंज इन द प्लेस ऑफ सेटिंग। जहां पर प्लेस ऑफ सेटिंग हो रही है, जो सेटिंग का स्थान है, उसमें अनावश्यक परिवर्तन आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, इट शुड नॉट बी अ गुड ट्रेजेडी, ये एक अच्छी ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो उसने कहा, उसने ये बताया कि यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन, ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो हमारा आता है यूनिटी ऑफ एक्शन, इसके बारे में उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी, आइए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा अपर पर मैं लिखने की कोशिश करता हूं। चलिए कायदे से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा हमने कहा कि जो थर्ड हमारा ड्रामेटिक 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उसमें से जो थर्ड हमारे पास आता है दोस्तों, वो क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन है। क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन है। अब उसने कहने की कोशिश क्या की कि यूनिटी ऑफ एक्शन, उसने कहा कि सबसे पहले कि इसमें सब प्लॉट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज उसने बताया, पहले तो सब प्लॉट नहीं होना चाहिए। पहले अगर ट्रेजेडी आपकी अगर आप ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो इट शुड बी प्योर ट्रेजेडी होनी चाहिए। अगर आप कॉमेडी लिख रहे हैं, इट शुड बी प्योर कॉमेडी होनी चाहिए, और इसमें सब प्लॉट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो यूनिटी ऑफ एक्शन में अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल यही कहा जा रहा है कि अगर आप ट्रेजेडी लिख रहे हैं, इट शुड बी प्योर ट्रेजेडी होनी चाहिए। अगर आप कॉमेडी लिख रहे हैं, इट शुड बी प्योर कॉमेडी होनी चाहिए। इसके बाद उसने समझाने की कोशिश की है कि अगर इसमें सब प्लॉट नहीं होना चाहिए, प्लॉट एक ही होना चाहिए। जबकि शेक्सपियर के आप ड्रामा में देखते हैं कि बहुत सारे सब प्लॉट मिलते हैं, तो इसको फॉलो क्या है, वो कहता है कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। और पहला दायरा जो हमारा बनता है वो है कि अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी, आइए ध्यान देते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी, इस यूनिटी के अनुसार कहा क्या जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी देयर शुड नॉट बी, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी देयर शुड बी सिंगल एक्शन। कहा क्या जाता है कि देयर शुड बी सिंगल एक्शन। ध्यान दीजिएगा, देयर शुड बी सिंगल एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों,
तो बात समझ में आती है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ने कहा कि जो आपका एक्शन होगा ना, जो आपका एक्शन होगा बेटा, जो आपका एक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, सिंगल एक्शन होना चाहिए। कैसा एक्शन होना चाहिए, तो वो है सिंगल होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वो ये भी बताता है इन द प्ले, किसमें होना चाहिए, प्ले में। उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी देयर शुड बी सिंगल एक्शन इन द प्ले। किसी भी प्ले में, एक बार और समझ लीजिए, यहां प्रश्न बनते हैं, किसी भी प्ले में उसने ये कहा कि प्ले में जो हमारा एक्शन होता है शुड बी सिंगल होना चाहिए, कई परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंगल एक्शन होना चाहिए। उसने कहा अगर आप ट्रेजेडी के बारे में समझने की कोशिश करें तो उसने कहा इफ यू आर राइट ट्रेजेडी, ठीक है, इफ यू रोट ट्रेजेडी it should be pure tragedy। अगर आप ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, प्योर ट्रेजेडी होनी चाहिए। इफ यू रोट ट्रेजेडी, यदि आप ट्रेजेडी लिखते हैं, यदि आप ट्रेजेडी क्या करते हैं, लिखते हैं, तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्योर ट्रेजेडी होनी चाहिए। यहां पर आप कर लीजिए, राइट कर लीजिए बेटा। और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, इफ यू राइट कॉमेडी इट शुड बी प्योर कॉमेडी, इट शुड बी प्योर कॉमेडी। कहने का मतलब अरिस्टोटल ने जो अपना थर्ड यूनिटी दिया उसमें उसने ये बताने की कोशिश की है कि अगर यूनिटी ऑफ एक्शन की हम बात करें तो यूनिटी ऑफ एक्शन में आपको ध्यान क्या देना है कि अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी देयर शुड बी सिंगल क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसने कहा कि इफ यू राइट ट्रेजेडी, यदि आप ट्रेजेडी लिखते हैं तो क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि आपकी जो ट्रेजेडी होगी इट शुड बी प्योर ट्रेजेडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शुद्ध ट्रेजेडी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लिख रहे हैं ट्रेजेडी और उसमें क्या करा दिए, कॉमेडी। आप लिख रहे हैं कॉमेडी तो उसमें एंड में क्या करा दिया, ट्रेजेडी। ये अरिस्टोटल का कहना था। इसके साथ ही साथ ध्यान दीजिए, इफ यू राइट कॉमेडी इट शुड बी क्या होना चाहिए, प्योर कॉमेडी। इसके बाद उसने एक इंपॉर्टेंट चीज और कहा है, उसने ये भी कहा कि जो हमारे प्लॉट होते हैं, you should single plot in tragedy। उसने कहा कि ट्रेजेडी में इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा प्लॉट है वो सिंगल होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उसने ये भी कहने की कोशिश की, उसने ये भी समझाया है कि प्लॉट शुड नॉट डिवाइडेड इनटू सब प्लॉट। जो हमारा प्लॉट है, अगर हम बात करें जो हमारे पास प्लॉट है, प्लॉट शुड नॉट डिवाइड इनटू सब प्लॉट। उसने कहा कि जो प्लॉट है वो सिंगल होना चाहिए। दूसरी चीज, प्लॉट का सब प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो प्योर ट्रेजेडी होनी चाहिए, कॉमेडी लिख रहे हैं तो प्योर क्या होनी चाहिए, कॉमेडी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहां से क्वेश्चन एक यही आपको देखने को मिल जाएगा कि जो 3 यूनिटीज है वो है क्या। यूनिटी अब क्या है, यूनिटी अब ध्यान दीजिए, मैंने पहले क्या बताया, पहला क्या था, टाइम, दूसरा क्या था, प्लेस, और तीसरा क्या था, एक्शन। इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या आता है, टाइम, और टाइम के बाद प्लेस, प्लेस के बाद क्या होता है, एक्शन। ये नहीं, इसमें सीक्वेंस भी पूछ देता है तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप इन सारी चीजों को भी मैंने बताया कि यूनिटी आप टाइम में किस चीज का ध्यान देना है कि 24 आवर्स की आपकी क्या होनी चाहिए। अगर कॉमेडी है तो कॉमेडी होनी चाहिए, अगर ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको यह भी बताया गया कि अगर यूनिटी आप प्लेस की हम बात करें तो जिस प्लेस को आप एक्योर कर रहे हैं, जहां पर आप किसी
ड्रामा को परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो प्लेस को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज यहां पर बताया गया यूनिटी ऑफ एक्शन में कि जो यूनिटी ऑफ एक्शन है सिंगल एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। और अगर आप ट्रेजेडी लिख रहे हैं इट शुड बी प्योर ट्रेजेडी, अगर कॉमेडी लिख रहे हैं इट शुड बी प्योर कॉमेडी। इसके साथ ही साथ कहा गया कि जो आपका प्लॉट होगा वो सिंगल होना चाहिए, इट शुड बी सिंगल प्लॉट। इसके साथ ही साथ बताया गया कि आपके इस प्लॉट को सब प्लॉट में डिवाइड नहीं करना होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम दे करके आइएगा। और पीएस क्लासेस ये जो है वीडियो अभी बना रहा है, आज की डेट मानकर चलिए जो 18 है। और विज्ञापन के विषय में भी मैंने बताया कि आप बिल्कुल ना घबराएं, विज्ञापन आएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पेपर दे करके आप आएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि कहीं न कहीं इससे एक प्रश्न आया होगा। अब कैसे? क्योंकि ये ऐसे दायरे होते हैं कि जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए। तो यहां से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक क्वेश्चन जो है जरूर बनता है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट हो। पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ड्रामेटिक यूनिटीज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो अब क्या बताएंगे? 3 होती है। सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, आगे पीछे करके पूछा जा सकता है। पहले दे सकता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन, फिर दे सकता है यूनिटी ऑफ प्लेस, फिर क्या दे सकता है? यूनिटी ऑफ टाइम। तो आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है, जैसे आपको बताया गया। पहले हम क्या करेंगे? टाइम, फिर क्या होगा? प्लेस, एंड देन क्या होता है? एक्शन। सबके बारे में मैंने यहां पर आपसे डिस्कशन कर दिया दोस्तों। तो ये एक मेरा 4th आपके लिए डेमो था, और 4th डेमो भी आप देख लीजिए दोस्तों। आप हमारे डेमो को देख रहे हैं, खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि किन चीजों पर फोकस किया जा रहा है। और अभी तो एक छोटी वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन अब इसके बाद जो है 3-4 डेमो के बाद जो है काफी लॉन्ग वीडियो बनाई जाएगी, 2 आवर्स 1 आवर्स की। तो अब जो है पीएस क्लासेस ने बहुत तेजी के साथ अपना शेड्यूल बना लिया है और कमर कस लिया है। आप भी कस लीजिए, क्योंकि अब जो है अभी नहीं तो कभी नहीं का ये थॉट लेकर चल रहा है। और दूसरी चीज, एक हमारा टैग लाइन चल रहा है, मेहनत आपकी, आशीर्वाद हमारा। दोस्तों आपको करना क्या है? हमारे साथ जुड़ करके मेहनत करना है। ईश्वर की भी कृपा बनी रहेगी आप पर, और मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये मानकर चलिए कि जो पढ़ाया जा रहा है हूबहू हो सकता है कि वही आ जाए, क्योंकि इतना हम लोगों का अनुभव है। और अनुभव बता रहा है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जहां से भी क्वेश्चन आएंगे, प्रशांत सर ने जो पढ़ाया है उससे आप फिर मिला लीजिएगा, कहीं न कहीं जरूर उसके दायरे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अब यहीं पर मैं वीडियो अपनी एंड करूंगा, लेकिन 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और एक आखिरी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, क्योंकि सीमित जो हमारे पास सीटें हैं, क्योंकि हम ज्यादा एडमिशन नहीं लेंगे, तो जिन लोगों को एडमिशन लेना है कृपया दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, क्योंकि उसके बाद जब हमारी सीट जो है जितना मैंने निर्धारित किया है ये बाद में आपको बताई जाएगी। और अभी तो मैंने 60 का ही अपना बनाया था टारगेट, लेकिन कुछ बच्चों का फ़ोन आया तो मैंने उसको आगे बढ़ा दिया है, और आगे बढ़ा करके लगभग हमने 500 तक का कर दिया है। 500 अभी एडमिशन हम ले सकते हैं। और इसके बाद हमारी जो टीम है वो काफ़ी बिजी शेड्यूल में हो जाएगी, क्योंकि लगातार आपके लिए हमारे यहाँ से वीडियो जारी किए जाएंगे, चाहे ऑनलाइन हो या रिकॉर्डेड वीडियो हो। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप डिसीजन लेने में पिछड़ते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आपका नुकसान होगा, लेकिन कहीं न कहीं डेमो दे करके आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि एक आपका डिसीजन बहुमूल्य है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो प्लीज़ जो है सोचिए, समय कम है, और चाहे हमारे संस्थान में, चाहे जिस भी संस्थान में आप प्रवेश लेना चाहते हैं जहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है, अति शीघ्र लें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।